हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण करना। ठीक है। अब इस चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे कि सबसे पहले कि क्यों पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी क्या क्या विधियां होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। जहां पर कुछ टेक्निक्स, कुछ विधियां जैसे कि हैंड पिकिंग है, इसके अलावा थ्रेसिंग है, विनोइंग है, इन टेक्निक्स को हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। हम डिस्कस कर रहे थे सीविंग टेक्निक के बारे में कि सीविंग टेक्निक्स में कैसे हम किसी मिक्सचर से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं, या अगर इम्प्योरिटीज नहीं भी हैं, यानी कि दो अलग हमारे पास मिक्सचर हैं और दोनों कंपोनेंट यूजफुल हैं, है ना। जरूरी नहीं कि मिक्सचर ऐसा ही होगा कि उसमें हमेशा इम्प्योरिटीज होंगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट यूजफुल हो और यूजफुल कंपोनेंट का मिक्सचर हो, लेकिन हमें सिर्फ एक कंपोनेंट को यूज करना हो, इसीलिए भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। तो यहाँ पर सीविंग टेक्निक से कैसे हम सेपरेशन करेंगे, इसका एक जनरल आइडिया हमने अपने लास्ट लेक्चर में ले लिया था। बाकी इसे डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टेक्निक पढ़ी थी हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग टेक्निक में क्या हो रहा था, क्या किया जा रहा था? हैंड पिकिंग टेक्निक वो टेक्निक है जहां पर लार्जर इम्प्योरिटीज का सेपरेशन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम स्मॉलर इम्प्योरिटीज का सेपरेशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सेपरेशन क्यों नहीं कर सकते? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बोल है और बोल में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स कटे हुए हैं। ठीक है। कुछ एप्पल है, कुछ बनानाज है, कुछ पपाया है। ठीक है, इस तरीके से एक फ्रूट का एक मिक्सचर है। वहीं एक दूसरा बोल है, उसमें आपको दिया गया है सॉल्ट और शुगर का एक मिक्सचर। ठीक है, सॉल्ट और शुगर मिला हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कौन से मिक्सचर को आप आसानी से हैंड पिकिंग टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो, तो आप फ्रूट्स को सेपरेट कर सकते हो, है ना। फ्रूट में आप बनाना को अलग कर सकते हो, ऑरेंज को अलग कर सकते हो अपने हाथ से पिक करके। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज है थोड़ा लार्जर है, इसीलिए हैंड पिकिंग यहाँ पर क्या रहेगा, एक सुविधाजनक विधि रहेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर की, तो क्या सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर को हम हाथ से पिक करके सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन है इनका साइज में छोटा होना। ठीक है, इनका स्मॉल साइज जो है, इसका एक रीजन है कि हम यहाँ पर हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेशन नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, हैंड पिकिंग के बाद हमने नेक्स्ट टेक्निक पढ़ी थी थ्रेसिंग। अब ये जो थ्रेसिंग टेक्निक है, यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों? तो थ्रेसिंग टेक्निक में जो स्टॉक होते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद, फसल की कटाई के बाद हमारे पास जो धान होता है, जो स्टॉक होता है, डंठल होते हैं, है ना। उन डंठल पर ही अनाज के जो दाने हैं वो लगे हुए होते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है? इन अनाज के दानों को सुखाया जाता है। ठीक है। अब सुखाने के बाद इन अनाज के जो स्टॉक हैं, यानी कि डंठल है, उन्हें इस प्रकार से, जैसे हमें इमेज में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से उनका क्या बनाया जाता है, एक गट्ठर बनाया जाता है, एक बंडल बनाया जाता है। और इस बंडल को किसी हार्ड सरफेस पर पीटा जाता है। अब हार्ड सरफेस पर पीटने से क्या होगा? हार्ड सरफेस पर पीटने से अनाज के डंठल से अनाज के जो दाने हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। अब वो चावल हो, गेहूं हो, तो ये होती है थ्रेसिंग टेक्निक, जिसको हार्वेस्टिंग के बाद किया जाता है। अब थ्रेसिंग के बाद ऐसा नहीं है कि हमें जो है प्योर ग्रेन्स मिलेंगे, कि उसमें सिर्फ ग्रेन्स ही ग्रेन्स होंगे और वहां पर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। थ्रेसिंग के बाद जो ग्रेन हमें मिलते हैं, या जो भी हमें थ्रेसिंग के बाद सब्सटेंस मिलता है, उसमें भी काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं।
फिर उस इम्प्योरिटीज को विनोइंग मेथड, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा फिगर 3.5 शो कर रहा है, इस तरीके से विनोइंग मेथड से उस पर जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हटा दिया जाता है विनोइंग मेथड से। क्लियर है? तो विनोइंग मेथड में कैसे सेपरेशन कर सकते हैं? जो भारी कंपोनेंट है उनसे हल्के कंपोनेंट को, यानी कि हैवी कंपोनेंट से लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। क्लियर? ये हो गई विनोइंग टेक्निक। अब विनोइंग टेक्निक के बाद भी जो हमारे ग्रेन्स हैं उसमें थोड़ा बहुत क्या बच जाती हैं? इम्प्योरिटीज बच जाती हैं, तो उसे सीविंग टेक्निक से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो सीविंग टेक्निक करती क्या है? सीविंग टेक्निक से, सीविंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक सीव के थ्रू हमारा जो भी हमारे पास ग्रेन्स हैं उनको क्या करते हैं? पास कराते हैं। तो ग्रेन्स जो सीव के पोर्स जिसके अकॉर्डिंग होंगे, तो ग्रेन्स नीचे आ जाएंगे, उसके बाद जो अदर इम्प्योरिटीज है वो ऊपर ही रह जाएंगी। या फिर इसको पीसने के बाद, फ्लावर मिल्स में पीसने के बाद हम क्या कर सकते हैं? इसको पतली वाली जो छलनी होती है उससे भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे आपने अक्सर अपने घर में भी देखा होगा, जैसे हम फिगर 3.6 में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे जो है ग्रेन्स को पीस करके आटा बनाया गया, फिर आटे को जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आटे को ब्रैन यानी कि भूसे से सेपरेट कर रहे हैं। और भी हो सकता है इसमें कोई इम्प्योरिटीज हो, तो वो सभी यहाँ पर सीविंग टेक्निक के थ्रू सेपरेट हो जाएंगी। चलिए अब आगे इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं सीविंग टेक्निक को। यू मे ऑल्सो noticed similar sieve being used at construction sites। तो आपने देखा होगा कि ऐसी ही सीव यानी कि छलनी जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यूज की जाती है, जहां पर पेबल्स एंड स्टोन, जैसे कि आप फिगर 3.7 में देख सकते हो, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, पेबल्स, ये सभी रेत से अलग किए जा रहे हैं सीविंग टेक्निक के द्वारा। तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे बड़ी सी सीव है, और इस सीव के जो पोर्स हैं वो थोड़ा नॉर्मल सीव जो हम किचन में यूज करते हैं उसके पोर्स से थोड़ा सा बड़े पोर्स, यानी कि थोड़ा बड़े छेद इसमें है। ठीक है, जिससे कि सैंड के पार्टिकल्स यहाँ से पास हो जाते हैं, और पेबल्स और जो भी स्टोन्स यहाँ पर है वो सभी सेपरेट आउट हो जाते हैं, ऊपर छलनी के ऊपर ही रह जाते हैं। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर है, इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर। हमें क्या करना है? एक सीव लानी है एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम, और घर से आटे की थोड़ा सा आटा लेकर के आना है, स्मॉल क्वांटिटी, टू द क्लासरूम में। सीव द फ्लावर टू सेपरेट इम्प्योरिटीज। अब हमें क्या करना है? इस फ्लावर को सीव करना है, यानी कि छानना है, टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट, ताकि इस पर अगर कोई भी इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाए? सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक। अब आपको क्या करना है? चॉक का एक फाइन पाउडर बनाना है एंड मिक्स इट विद द फ्लावर, और इसको जो है आटे के साथ मिक्स कर देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लावर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग? सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। तो क्या हम जो हमने चॉक का पाउडर बनाया, क्या हम इसे सीविंग से सेपरेट कर सकते हैं? है ना, सिंपल। हमने किया क्या? हमने एक बोल लिया, बोल में हमारे पास आटा तो था ही जो हमने छान लिया था। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है? चॉक को बारीक पाउडर बना लेना है चॉक का, और चॉक पाउडर को आटे के साथ मिक्स कर देना है। ठीक है, अब इसको एक सीव यानी कि छलनी के थ्रू छानना है। तो अब हम क्या देखते हैं? क्या आटा नीचे गिर जाएगा और चॉक ऊपर रह जाएगी, या चॉक पाउडर नीचे गिर जाएगा और आटा ऊपर रह जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? क्या हम यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर होगा ऐसे कि सीव के थ्रू चॉक पाउडर और फ्लावर यानी कि आटा दोनों ही नीचे गिरेंगे, दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे? नीचे गिरेंगे, यानी कि सीविंग टेक्निक से हम चॉक पाउडर और जो आटा है उसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों? क्या आप इसके पीछे कोई रीजन जानते हैं? बताइए कि ऐसा क्यों होगा कि चॉक पाउडर और आटे को हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते? सोचिए इस बारे में।
चलिए, तो ऐसा क्यों हम चॉक पाउडर को और आटा जो है उसे सेपरेट नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों अगर आप दोनों के पार्टिकल का साइज देखो तो वो पार्टिकल का साइज लगभग बराबर होता है और सीविंग टेक्निक से हम उन्हीं पार्टिकल को अलग कर सकते हैं या उन्हीं कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं जिनके डिफरेंट साइज होते हैं, यानी कि अलग अलग साइज होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में यहाँ पर लिखा गया, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। Sieving is used when component of a mixture have different size, यानी कि जब मिक्सचर के कंपोनेंट के अलग अलग साइज होंगे तो हम सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आटे में जो है हमने मिला दिया है थोड़ा सा रेत, तो क्या आटे से हम रेत को सेपरेट कर सकते हैं? अगर इनके पार्टिकल के साइज बराबर हैं तब तो नहीं, लेकिन अगर पार्टिकल के साइज डिफरेंट है तो कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आटे में हमने दाल के कुछ दाने डाल दिए या चीनी के कुछ दाने डाल दिए, तो क्या आटे से चीनी के दाने हम सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में आटे के पार्टिकल से तो काफी बड़े होते हैं, जिससे कि वो सीव से पास नहीं होंगे और आटा अलग हो जाएगा और जो शुगर है, चीनी है, वो अलग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन हुआ किस वजह से? पार्टिकल के डिफरेंट साइज होने की वजह से। ठीक है, जैसे जो फ्लावर है उसका पार्टिकल के साइज अलग है और जो शुगर है उसके पार्टिकल का साइज अलग है। फिर जैसे हमने यहाँ पे एक्टिविटी में देखा कि चॉक पाउडर और आटा जो है उनके पार्टिकल का साइज नियरली सेम ही होता है, इसीलिए हम उन्हें जो है सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो सीविंग का एक डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया कि यहाँ पर सेपरेशन के लिए पार्टिकल के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर इतना? चलिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे आप नोट कर सकते हैं बच्चों। फिर आगे पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन की। ठीक है, चलिए अब सेडिमेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन क्या है और फिल्ट्रेशन क्या है, अब हमने चैप्टर को पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको कई चीजें यहाँ पर याद आ रही होंगी कि क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभार ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को विनोइंग या हैंड बेकिंग से सेपरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? अब यहाँ पर एक सही बात कही जा रही है कि हम हर इम्प्योरिटी को विनोइंग और हैंड पिकिंग से तो सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कहा कि चावल में या दाल में अगर रेत जैसी इम्प्योरिटी हो, ठीक है, और हमें इनको कुक करना है, तो इनको कुक करने से पहले रेत को चावल से या दाल से कैसे हटाया जाएगा? तो यहाँ पर हम विनोइंग और हैंड पिकिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. चलिए, तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो कैसे आप साफ करते हो राइस और पल्सेस को अगर उसमें रेत है? तो यूजुअली आप क्या करते हो, उन्हें वॉश कर लेते हो ना, पानी डाल करके धो देते हो। ठीक है, जिससे डस्ट जैसी इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं, पानी के साथ बह जाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू द वाटर, पानी में चली जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट? तो अब जो है वाटर के जो वेसल है, जो जिसमें भी हम खाना पकाना हमें है, ठीक है, जिसमें भी हमने राइस या पल्सेस रखी हैं, उसके बॉटम में क्या होगा? क्या राइस होगी या डस्ट होगी? और अगर राइस होगा तो क्यों होगा, डस्ट होगा तो क्यों होगा? ठीक है, हैव यू सीन द वेसल? इट्स
is tilted to pour out the dirty water. और आपने देखा होगा कि इसमें जो dirty water है उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, वेसल को थोड़ा टिल्ट यानी कि टेढ़ा किया जाता है जिससे कि dirty water नीचे गिर जाए। ठीक है, चलिए। When the heavier component in the mixture settles, अच्छा राइस और डस्ट में से क्या रह जाएगा, राइस रह जाएगा, डस्ट जो है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. Sedimentation process क्या है, जब heavier component यानी कि जो भारी component है किसी mixture का वो settle हो जाते हैं water में, जब उन्हें ऐड किया जाता है, इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपको क्या करना है बच्चों, आपको लेना है एक बीकर, बीकर में डाल देना है वाटर और वाटर के साथ इसमें डाल देना है आपको सैंड। ठीक है, वाटर के साथ आपको डाल देना है सैंड। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे, क्या हो रहा है, वाटर और सैंड डाल करके अब आपको इसको कुछ समय के लिए आप छोड़ देंगे तो आप क्या देखेंगे, जो सैंड है वो इस कंटेनर के या इस बीकर के बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, और जो पानी है वो ऊपर ऊपर रहेगा, सैंड नीचे चली जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, यानी कि सैंड जो है वो बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएगी और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। क्लियर है, सेडिमेंटेशन समझ में आया, काफी इजी प्रोसेस है, आपने अक्सर देखा होगा, है ना। जब आप कीचड़ वाला पानी देखते हो तो कीचड़ वाले पानी को कुछ समय के लिए अगर आप छोड़ देते हो तो कीचड़ जो है वो नीचे नीचे चला जाता है, जो भी डर्ट है, और जो पानी है वो ऊपर ऊपर रह जाता है। तो ये क्या हो गई, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. और जब वाटर को रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखिए बच्चों, जब वाटर इस तरीके से वाटर में इम्प्योरिटी सेटल हो जाती है उसे सेडिमेंटेशन कहेंगे, और जब वाटर को इस कंटेनर को टिल्ट करके वाटर को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे हम डिकेंटेशन। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के। चलिए, the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. अच्छा, ये जो सेम प्रिंसिपल है ये किसके लिए यूज किया जाएगा, is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other. अच्छा, दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स ना होते हो, क्या आप ऐसे लिक्विड का एग्जांपल बता सकते हैं जो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स ना होते हो। चलिए, जैसे हमने कहा पानी में क्या डाल दें, ऑयल डाल दें, मस्टर्ड ऑयल डाल दें, है ना, सरसों का तेल डाल दें, या कोई दूसरा ऑयल, कोई सा भी ऑयल हम ले सकते हैं, है ना। ऑयल जो है जनरली वाटर के साथ मिक्स नहीं करते, कैसे होते हैं, इमिक्सिबल होते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं करते दोनों एक, क्लियर है। तो सेम प्रिंसिपल पर सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन है जो इनका जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल से हम दो ऐसे लिक्विड को भी अलग कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। जैसे हमने कहा, हमने एक बीकर लिया और बीकर में डाला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और साथ में डाला वाटर। अब हम क्या देखेंगे, वाटर तो इस तरीके से नीचे रह जाता है, जब हम इसको कुछ देर छोड़ते हैं वाटर तो नीचे रह जाता है और ऊपर जो है ऑयल की लेयर बन जाती है। फिर क्या किया जाता है, ठीक है, फिर क्या किया जाता है, हम जो है इसे टिल्ट करके दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो ऑयल और वाटर को इनके मिक्सचर से जो है सेपरेट किया जा सकता है इस प्रोसेस से। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। अगर मिक्सचर जो है उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये क्या बना देगा, दो सेपरेट लेयर बना देगा। ठीक है, अभी हमने कहा है ऑयल की लेयर, वाटर की लेयर जो है नीचे रह जाएगी, वाटर के एक नीचे
नीचे रह जाएगा और ऑयल जो है उसके ऊपर एक परत बना देगा, ठीक है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, और जो टॉप लेयर में है जो कि ऑयल है उसे सेपरेट कर दिया जाएगा डिकेंटेशन टेक्निक के द्वारा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो बच्चों, चलो इसको इस तरीके से समझते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास ऑयल और वाटर की लेयर। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, बीकर में लेना है ऑयल और वाटर। आप क्या देखोगे, जब आप इसको कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो इस तरीके से, अगर आप मस्टर्ड ऑयल लेते हो तो वो हल्का सा कैसे होता है, येलोइश होता है, ठीक है, दिखने में होता है येलोइश। तो इस तरीके से ही बीकर में जो है ऑयल और वाटर की लेयर बन जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, सेडिमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर दो अलग लेयर फॉर्म हो चुकी है, ये तो हो गई सेडिमेंटेशन। अब क्या किया जाएगा, ये जो बीकर है इसे जो है किसी दूसरे कंटेनर में पोर किया जाएगा टिल्ट करके, है ना। ऐसे ही तो पोर कर नहीं सकते हैं। पोर करने के लिए यानी कि इसको दूसरे कंटेनर में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब हम क्या करेंगे, ये हम ले लेंगे दूसरा कंटेनर जिसमें हमें जो है सेपरेट करके रखना है, और ये था हमारा बीकर। बीकर में ये है वाटर, ऑयल। तरीके से ऑयल जो है दूसरे बीकर में पोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा पोर हो जाएगा उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्या दिखेगा, उसके बाद हमें जो है दो बीकर कुछ इस तरीके से दिखेंगे। कुछ इस तरीके से दोनों बीकर हमें दिखेंगे। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आप देखेंगे जो पहला बीकर है, ठीक है, फर्स्ट बीकर में जो ऑयल है और वाटर है, दोनों का हमने क्या बनाया था, एक मिक्सचर बनाया था, ठीक है। अब इस मिक्सचर को हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसमें छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सेटल होने पर क्या होगा कि लिक्विड, दोनों जो लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जो कैसे हैं, बेसिकली इमिसिबल है, ठीक है, यानी कि आपस में अच्छे से घुलते नहीं है या मिक्स नहीं हो सकते, वो दोनों क्या कर देंगे, अपनी अलग अलग लेयर बना देंगे कुछ इस तरीके से, जो हमें दिख भी रहा है बीकर में, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वाला बीकर है उसमें दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला बीकर है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला बीकर है इसको क्या करेंगे, जब ये सेटल हो जाएगा अच्छे से तो इसको जो है टिल्ट करके किसी दूसरे बीकर में क्या कर लेंगे, पोर कर लेंगे,
इससे क्या होगा, जो हमारा ऑयल है ऊपर ऊपर का वो सेपरेट हो जाएगा। फिर हमें जो नीचे जो हमें तीसरा फिगर दिख रहा है वहां पर हमें क्या दिख रहा है, दो अलग अलग बीकर मिल जाएंगे, जिसमें एक में रहेगा वाटर और एक में है ऑयल। ठीक है, तो ये हो गई सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन की प्रोसेस। क्लियर है इतना? चलिए, अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा और पॉइंट हमें समझने होंगे। अब वो पॉइंट्स क्या हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये है, अगर आप इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोसेस सेडिमेंटेशन की करते हैं, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस तो इजी है, ठीक है, लेकिन अगर हम डिकेंटेशन की प्रोसेस करते हैं तो इसके दो डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हो तो जाएगी लेकिन इसके क्या हैं, दो डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि डिकेंटेशन जो प्रोसेस है उसको हम मिसिबल लिक्विड के साथ नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम कहें विनेगर और पानी, है ना, वाटर और विनेगर लें, तो वाटर और विनेगर दोनों ही कैसे लिक्विड हैं, मिक्सेबल लिक्विड हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो हम वहां पर, यानी कि ये जो विनेगर है और वाटर है, यहाँ पर ना तो हम सेडिमेंटेशन कर सकते हैं ना ही डिकेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम डिकेंटेशन टेक्निक करते हैं तो डिकेंटेशन टेक्निक में हमें जो है प्योर जो सब्सटेंस है वो नहीं मिलता। जैसे हम कहें कि जो बीकर है इसमें हमें प्योर वाटर और प्योर जो ऑयल है वो मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जब हम पोर करते हैं एक बीकर से दूसरे बीकर में, तो थोड़ा बहुत जो क्वांटिटी है वो कैसी रहती है, अनसेपरेटेड ही रहती है। यानी कि हो सकता है थोड़ा बहुत ऑयल में जो है थोड़ा बहुत वाटर चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑयल तो पूरा ऑयल ही रहे लेकिन वाटर वाला जो कंटेनर है उसमें थोड़ा बहुत ऑयल बच जाए। तो यहाँ पर जो है हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे से सेपरेशन होता है। ठीक है, तो ये इसके दो हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, कि थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो है वो अनसेपरेटेड ही रह जाती है और क्या हो जाता है, जिससे कि ये वेस्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप समझ गए हो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस को काफी अच्छे से। तो हमने देख लिया, अब कुछ और पॉइंट्स हमें देखने। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। अब हमारे पास कोई और मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का, जैसे कि आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। अब अगर आपके पास चाय का एक चाय है, ठीक है, आप चाय बना रहे हैं, तो आप चाय कैसे बनाते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं। ठीक है, अब इन चाय पत्ती को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन, क्या करेंगे सोचिए। यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर की मदद से, एक छन्नी की मदद से चाय को स्ट्रेन कर लेते हैं और चाय पत्ती जो है एज अ रेजिड्यू बच जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, ट्राई डिकेंटेशन, क्या यहाँ पर हम डिकेंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं? इट हेल्प्स अ लिटिल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने एक ग्लास में चाय डाली विद पत्ती, है ना, पत्ती के साथ चाय की जो लीव्स हैं, टी लीव्स, उनके साथ चाय डाली। ठीक है, अब जो है हम इसे थोड़ा देर सेटल होने देंगे। ठीक है, चाय पत्ती जो है वो बॉटम में चली जाएगी और ऊपर ऊपर से चाय को जो है हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल है लेकिन पूरे तरीके से नहीं, बट यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। लेकिन अब आप देखोगे कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सेपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप जो है पूरी की पूरी जो टी है उसको टी लीव से अलग नहीं कर सकते हो। या तो जिस कंटेनर में टी लीव्स हैं उसमें थोड़ा बहुत चाय बच जाएगी, या तो चाय के साथ जो है थोड़ा बहुत चाय पत्ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अच्छे से सेपरेशन नहीं होगा डिकेंटेशन प्रोसेस से। क्लियर है? नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब आप क्या कीजिए, इस चाय को किसी स्ट्रेनर के थ्रू पोर कीजिए, स्ट्रेनर के थ्रू डालिए। डिड ऑल द लीव्स टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, तो आप क्या देखोगे, जितनी भी टी लीव्स हैं वो स्ट्रेनर में रह जाएंगी और नीचे हमें क्या मिलेगा, टी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी जिसको हम ड्रिंक करते हैं। तो इस ही प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में हुआ क्या, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो आपको क्या लगता है कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया है फिल्ट्रेशन के लिए, है ना, चाय को चाय पत्ती से अलग करने की? तो यहाँ पर ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन मेथड ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉपर सेपरेशन हो रहा है। तो हम ऐसा ही मेथड यूज करना चाहेंगे हमेशा, जहां पर जो है पूरे तरीके से सेपरेशन हो जाए। क्लियर है इतना? चलिए, तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ये तो हम समझ गए हैं। अब जैसे हमने कहा कि हमने एक बीकर में क्या लिया है, सैंड लिया है और वाटर का मिक्सचर लिया है, सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया है। अब इस सैंड और वाटर के मिक्सचर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो सेडिमेंटेशन हो गया, है ना। सैंड जो है वो नीचे इकट्ठी हो गई अलग से, और वाटर जो है वो ऊपर ऊपर रह गया ना, कि अलग लेयर बन गई। अब इसको डिकेंटेशन से क्या कर लें हम, किसी दूसरे बीकर में वाटर को डाल दें, और जो रेत है, सैंड है, वो पहले वाले बीकर में ही रह जाएगी। लेकिन आप ध्यान दोगे तो जो दूसरे बीकर में जिसमें हम वाटर को पोर करेंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत रेत चली जाएगी, ठीक है। और जिसमें रेत है ही, उसमें थोड़ा बहुत वाटर रहेगा ही। तो यानी कि कंप्लीट यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो पा रहा है डिकेंटेशन टेक्निक से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे फिल्ट्रेशन टेक्निक का। एक फिल्टर बनाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम जो है इस सॉल्यूशन को, ये जो हमारा मिक्सचर था, उसको डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, सैंड जो है वो ऊपर ऊपर रह जाएगी और नीचे हमें मिल जाएगा प्योर वाटर। तो दोनों को हम इस तरीके से भी सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? क्या हमेशा हमें साफ पानी ही मिलता है ड्रिंक करने के लिए? Sometime water supplied through tap may be muddy. आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभार जो है नल से जो पानी आता है वो कैसा होता है, मडी होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी मिली हुई होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड और रिवर में ऑल्सो भी मडी। और जो आप पॉन्ड से, यानी कि तालाब से, नदियों से पानी लेते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत मिट्टी रहती है, स्पेशली जो रेनी सीजन होता है, वर्षा का जब सीजन होता है उस समय, ठीक है। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble properties like soil from water. तो यहाँ पर क्या हम किसी ऐसे मेथड के बारे में जानते हैं जिस मेथड में हम insoluble properties, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जिसे हम रेत कह रहे हैं, मिट्टी कह रहे हैं, रेत मिट्टी को पानी से क्या हम अलग कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई मेथड है? हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। चलिए, हम इसको एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं, लेकिन पहले हम ऐसे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने सैंड की बात की, तो हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, एक बीकर लेना है, चलो क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में लेना है वाटर और सैंड। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत सैंड भी है। अब हमें क्या करना है, तैयार करना है। और ये जो हमारे पास फिल्टर पेपर है ना, इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करके इसको जो है ऐसा कोन का शेप देना। इस कोन को यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है, और नीचे रख देना है दूसरा पेपर। इस लिक्विड को हमें इस कोन के थ्रू, ये जो फिल्टर पेपर का कोन है उसके थ्रू पास करवाना है, जिससे कि जो रेत है, सैंड है, वो ऊपर ही रह जाएगी और जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। फनेल के, यहाँ पर एक फनेल भी हम रखते हैं। चलिए, तो थोड़ा बहुत हमने इसको समझ लिया है। चलिए बच्चों, तो सेपरेशन की कुछ टेक्निक्स जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इसके अलावा सीविंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, ये सारी टेक्निक्स हमने पढ़ ली हैं, अच्छे से समझ ली हैं। अब हम पढ़ रहे थे फिल्ट्रेशन को। तो फिल्ट्रेशन का एक जनरल आइडिया हमने देख लिया है, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।